पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो दोस्तों अकबर से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में रहा करते थे। दोस्तों तानसेन का असली नाम जो था वो रामतनु पांडे था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रामोसी विद्रोह दोस्तों हुआ कहाँ था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के रामोसी जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र थे दोस्तों, तो महाराष्ट्र के ये पुणे इलाके थे जहाँ पर यह विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दिया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने दिया था। और सवाई का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये अपने समकालीन जितने भी शासक थे दोस्तों उनमें सावा गुना तेज का दर्जा औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को दिए थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो दोस्तों जिस समय 1764 अर्थात बक्सर का युद्ध बक्सर बिहार में स्थित है दोस्तों, इस युद्ध के समय बेंसी टाट जो था वह बंगाल का गवर्नर था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। तो दोस्तों इसे हम लोग बायोस बोलते हैं। बायोस इसे लिखा आता है दोस्तों बायोस, इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है। तो दोस्तों क्रिस्पर तकनीक का उपयोग वंशानुगत बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन ये सभी के सभी एमिनो अम्ल बनाने में सहयोग करते हैं, जबकि टायरोसिन जो होता है दोस्तों वह इसके सहयोगी नहीं होते हैं। अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। तो दोस्तों सबसे कठोरतम धातु की बात करेंगे तो दोस्तों ये प्लेटिनम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कारण से तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो दोस्तों दाब में भिन्नता के कारण ही तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी कशेरुक होती है। तो दोस्तों मनुष्य के कशेरुक दंड में 33 कशेरुक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो डैश में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरमटन पवन किस मरुस्थल में चलती है। तो दोस्तों हरमटन पवन जो है वो सहारा मरुस्थल में चलती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको गिनी के तट पर ना डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों धान खरीफ फसल की श्रेणी में आता है और उसके बाद मक्का भी खरीफ की फसल श्रेणी में आता है, जबकि गेहूं और चना जो होते हैं दोस्तों ये रबी फसल की श्रेणी में आता है। तो 2 और 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था। तो दोस्तों आईबीएम जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से किया था। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो दोस्तों ये हाशिम समिति गठित की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बीपीएल का यहाँ पे फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है और एपीएल का दोस्तों एबव पॉवर्टी लाइन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों स्थानीय मेला पर जो कर लगाए जाते हैं वो ग्राम पंचायत की सरकारें लगाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी जुआड़ी का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो इसका अर्थ होता है विधित। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अग्रेग्रियन शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों ये भूमि से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन है? तो दोस्तों ये मोज़ेक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो दोस्तों मॉनिटर का आप लोग देखे ही होंगे, मॉनिटर को VDU के नाम से भी जाना जाता है और VDU का ही फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों मॉनिटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के CPU के दो घटक हैं? तो दोस्तों ये नियंत्रक इकाई जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसे दोस्तों CU के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों दूसरा होता है ALU, जिसे हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो दोस्तों देखिए, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सही है। फैक्स का सेमी माइल इसका नहीं होता है, 4 अवे जेरोक्स होता है दोस्तों। और URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जबकि यहाँ पे रिजर्व लोकेटर दिया हुआ है, तो ये गलत है। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन गलत हैं। फैक्स जो होता है उसका 4 अवे जेरोक्स होता है और URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों वैन, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम लोग लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइन पर डाटा संचारित करने में सक्षम होता है? दोस्तों इसे मॉडेम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनपुट वे डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, और आउटपुट वो डिवाइस होता है दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस होने के बाद हमें डिस्प्ले के रूप में दिखाई देता है या आउटपुट के रूप में दिखाई देता है दोस्तों, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ये मॉनिटर है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा समूह है जो केवल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी जो हैं दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं किया जाने वाली जब बात है तो थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। तो एडर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों कंट्रोल अल्ट के साथ भी बटन को प्रेस करने से पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग में डैश शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों डेटा का मैनिपुलेशन होता है, सूचना का प्रबंधन किया जाता है और डेटा कंप्यूटेशन होता है, लेकिन डेटाबेस का इंस्टॉल नहीं होता है डेटा प्रोसेस के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज डैश मोड में प्रिंट होते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, लिनक्स है एक। तो दोस्तों लिनक्स एक फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप किसी टेबल को इंसर्ट करते हैं दोस्तों, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम दो तरीका, एक इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाके करते हैं और दूसरा कंट्रोल के साथ F12 बटन को दबाकर दोस्तों हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगली सीट पर आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल टैब का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग प्रिंट पूर्वावलोकन, जिसे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, और इसके लिए दोस्तों शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो F12 होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो